नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा केंद्र सरकार की गले की फांस बनता जा रहा है और अब केंद्र सरकार ने इस मुद्दे से बचने के लिए पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया है और वहां पर तथ्यों के साथ ये पेश किया कि पुरानी पेंशन बहाली से देश को नुकसान है। वहीं कर्मचारियों के पक्ष के वकील ने अपनी दलीलें दी, आप भी सुनिए। दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली के मामले पर केंद्र सरकार द्वारा सबसे बड़ी दलील यह दी जा रही थी कि अगर पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया तो देश में आर्थिक तंगी की समस्या पैदा हो जाएगी। राज्यों से लेकर केंद्र सरकार तक इतना आर्थिक भार बढ़ जाता जाएगा जिससे सरकारों का वित्तीय बजट खराब हो जाएगा। लेकिन मोदी की दलीलें सिरे से खारिज हो गई। जब इस मामले पर कर्मचारियों का पक्ष रखा गया तो साफ तौर पर स्थिति निकलकर सामने आ गई। वकील ने दलील देते हुए बोला कि एक राज्य ऐसा भी है जिसने कभी एनपीएस को लागू ही नहीं किया, बल्कि इस पर विचार ही नहीं किया। वह राज्य है पश्चिम बंगाल। वहाँ शुरू से ही पुरानी पेंशन चली आ रही है। पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन से कोई समझौता नहीं किया गया, ना ही कोई छेड़छाड़ की गई। वहाँ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी रही है। इसके बावजूद राज्य की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि एनपीएस लागू होने वाले राज्यों से कहीं ज़्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो अपने कर्मचारियों को राज्यों से ज़्यादा वेतन देता है, साथ साथ भत्ते भी देता है। इसके बावजूद इसकी स्थिति और अच्छी बनी है। यह सब बातें कर्मचारियों का पक्ष रखते हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट में रखी। सबसे पहले वकील ने सकल घरेलू उत्पाद दर की सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में रखी। इसके अलावा कर्मचारियों पर खर्च होने वाले पैसों की जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। इतना नहीं, वकील ने सरकार को कर्मचारियों के द्वारा होने वाले लाभ की जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट को दी। वकील ने बताया कि इतना सब कुछ देने के बाद भी राज्य की स्थिति बेहतर है। उस वकील ने दावा किया कि केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों द्वारा कर्मचारियों में यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि पुरानी पेंशन लागू होने पर देश व राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हो जाएगी, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल जैसा राज्य या पुरानी पेंशन लागू भी है दिवालिया हो जाना चाहिए था। लेकिन वह राज्य दिन प्रतिदिन अपने विकास कार्यों पर आगे बढ़ता जा रहा है और वह राज्य देश के राज्यों की अपेक्षा अपने कर्मचारियों को ज़्यादा वेतन व भत्ते दे रहा है और राज्यों में लगातार मुनाफा हो रहा है। हाँ, उन राज्यों पर ज़्यादा आर्थिक बोझ पड़ सकता है जिन राज्यों ने एनपीएस को बंद करके पुरानी पेंशन बहाल की है। उन राज्यों में पुरानी पेंशन को 2004 से में बंद कर दिया था। इससे उन राज्यों की आर्थिक व्यवस्था थोड़ी प्रभावित हो सकती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि इस भार से वो राज्य कंगाल हो जाएंगे। वकील ने यह भी दावा किया कि जिन कर्मचारियों की पेंशन की बात केंद्र सरकार कर रही है उनके रिटायर होने में अभी 10 से 15 साल हैं। 10-15 साल के बीच में सरकार को कर्मचारियों पर कोई भी एक मुश्त खर्च नहीं करना है, बल्कि धीरे धीरे खर्च करना है। बल्कि यह भी खुलासा किया कि सरकार ने एनपीएस के रूप में कर्मचारियों को जो पैसा काटा था उसे शेयर बाजार में निवेश करके भारी भरकम ब्याज प्राप्त किया है। कर्मचारियों को अगर पेंशन उस ब्याज से ही दी जाए तो कर्मचारियों को पेंशन देने के बाद भी बहुत सारा पैसा बच जाएगा। दूसरी तरफ कर्मचारियों के पक्ष रखने वाले वकील ने भी सभी तत्वों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख रहता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक